बिहार के डीजीपी लगातार एक्शन में है। वो आए दिन पुलिस वालों के लिए नया नया फरमान जारी करते रहते हैं। ऐसे में नई डीजीपी के आने के बाद बिहार में बदलाव के आसार हैं, क्योंकि अपराध लगातार बढ़ रहा है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि बिहार में अपराध कम हो। ऐसे में अब एक और नया फरमान नए डीजीपी की तरफ से जारी किया गया है। जहां आपको बता दें कि बिहार में अब अपराधियों का मन बढ़ने वाला नहीं है। अब आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए बिहार पुलिस को एक बड़ी पहल की गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर सभी लोगों को निर्देश भी जारी दिए गए हैं। इसके बाद अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि अब आपराधिक मामले की जांच में काफी तेजी आएगी। दरअसल अब जिले के अधीन या बाहर तबादले के बाद पुलिस पदाधिकारी को कांड के अनुसंधान का प्रभार थानेदार को सौंपना होगा। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी भी लेना होगा। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि तबादले के बाद दारोगा या जमदार कांड का अनुसंधान सौंपे बगैर चले जाते हैं, लेकिन अब वह ऐसा करते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बताया जाता है कि किसी भी केस का चार्ज जब तक अनुसंधान कर रहे एक पुलिस अधिकारी के पास रहता है, उसे किसी अन्य पुलिस पदाधिकारी को सौंपा नहीं जा सकता है, बल्कि ट्रांसफर वाली जगह पर जाने के बाद जांच कर रहे पुलिस अफसर अपनी सहूलियत से केस का प्रभाव सौंपने आते हैं। ऐसे में कई बार तो महीनों तक का समय लग जाता है। ऐसे में तब तक ना तो मामले की जांच आगे बढ़ती है और ना ही चार्जशीट की जाती है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए ये नया नियम लागू किया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि किसी पुलिस अफसर का तबादला जिले से बाहर इकाई या अन्य जिलों में होता है तो उन्हें केस का प्रभाव सौंपने से संबंधित एनओसी वहां के एसपी से लेना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। एनओसी के आधार पर उन्हें आगे का वेतन मिलेगा। गौरतलब हो कि बेवजह कांड की जांच निलंबित ना रहे, इसके लिए डीजीपी ने व्यवस्था बनाई है। अब अनुसंधानकर्ता पुलिस का अधिकारी चाहे दरोगा हो या फिर जमदार हो, उन्हें ट्रांसफर के बाद केस का चार्ज थानेदार को सौंपना होगा। सभी कांस्टेबल का प्रभाव सौंपने का एनओसी थानेदार से मिलने के बाद वह दूसरी जगह पर योगदान करेंगे। जिले के अंदर कुवैत तबादले में यह व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद ही संबंधित पुलिस अधिकारी के वेतन निकासी की कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर अब ट्रांसफर पुलिस अधिकारियों की हो रही है तो उससे पहले सारे मामले को निपटाने होंगे या फिर कहीं और जाने से पहले सब कुछ सौंपना होगा, तभी आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेतन जो है वो भी रोक दिया जाएगा और उनको वेतन नहीं मिलेगा। ऐसे में बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और अपराध कम करने की हर संभव कोशिश बिहार की नई डीजीपी की तरफ से की जा रही है। नई डीजीपी ने नया फरमान जो है वो भी जारी किया है और साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ट्रांसफर के पहले ऐसा नहीं किया तो पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ सकती है और उनके वेतन को भी रोका जा सकता है। हालांकि अब देखना यह है कि इस पहल से क्या कुछ बिहार में होता है और अपराध कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24।